कश्मीर के ऊपर बहुत मूवीज़ बनती हैं और बहुत कुछ दिखाया जाता है कश्मीरी पंडितों को लेकर। आप उस कंटेंट को लेकर कितना सहमत हैं, क्योंकि कश्मीर को आप बहुत बेहतर से जानते हैं। किसको फर्क पड़ता है कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरी बीवी क्या करती है। अच्छा, बीइंग अ कश्मीरी, कभी ऐसा हुआ इंडस्ट्री में आपके साथ नेपोटिज्म या फिर कोई पार्शियलिटी आपने फेस की हो? किसी दूसरे रिलीजन का इंसान, कोई भी रिलीजन हो, वो मुझे आके बोले कि तू ये लाइन बोल और तू फिर मेरे जैसा बन जाएगा, तो मैं बोल भी दूंगा कि मैं हो जाऊंगा। मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती अरे नहीं भैया, इस सब में मैं नहीं पड़ता, इमेज चेंज इतना दिमाग नहीं मेरे पास। है। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप पॉलिटिक्स कभी इन फ्यूचर में आप ज्वाइन करेंगे, या आपका इंटरेस्ट है कि आप करना चाहिए? जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चाहे वो कोई भी कम्युनिटी को हो, उसको थोड़ा एलिनेट कर देते हो तो वो गलत हो जाता है बस। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो हमारी खास शख्सियतें हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं, जो है कश्मीर की शान, आवाज में है उनकी जान, नाम है उनका इकबाल खान। इकबाल भाई, वेलकम टू शिराज खान शो। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू कैसे थैंक हैं यू आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। वैसे आपके तारुफ में तो बहुत सारे फहरिस्त लग जाते हैं, जहां पर बेस्ट डेब्यू एक्टर 2005, मोस्ट पॉपुलर जोड़ी, और आपके साथ लगता है बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी, और इनफैक्ट आपको बोलते हैं कि बेस्ट किंग खान ऑफ अ स्मॉल स्क्रीन। इतने सारे लक़ब आपको मिले हैं माशाल्लाह। बस हो गया अपने आप। अच्छा, हम्म। तो सबसे पहले इकबाल भाई शुरू करते हैं कि आपकी बचपन के कुछ सफ़र से हमें रूबरू कराएं कि आपका कश्मीर में कहाँ पे वक्त गुजरा, कहाँ बचपन गुजरा, और कैसा आपका यादगार बचपन रहा है? मैं बेसिकली मेरी पैदाइश श्रीनगर की है। मेरे मॉम डैड अभी भी वहीं पे रहते हैं श्रीनगर में। तो श्रीनगर में मैं टिंडल बिस्कू स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ में मैं 6 तक पढ़ा हूँ। तो उसके बाद हालात थोड़े नासाज हुए वहाँ पे। ओके। तो उसके बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। मैं पहले पाइन ग्रोव स्कूल गया और उसके बाद लॉरेंस स्कूल सनार। तो ये कहाँ लोकेटेड? ये हिमाचल प्रदेश में 2 बोर्डिंग स्कूल हैं ओके। जी। और उसके बाद में दिल्ली कॉलेज के लिए आया। अच्छा, फैमिली में कौन-कौन है और मॉम डैड क्या करते थे? मतलब थोड़ा-सा। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर। मेरी मम्मी होम मेकर है, और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। ओह वाह! वो माशाल्लाह। मेरा जो ब्रदर है, बड़ा भाई, वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ओके, तो मतलब आप 2 भाई हैं? है। 2 भाई हैं, 2 बहनें, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। अच्छा, हाँ, तो मतलब लाड प्यार आपको ज़्यादा मिला है हमेशा। और फटके भी। अच्छा, चलिए, और हमेशा से मतलब कश्मीर में ज़्यादा वक़्त गुज़रा, बट उसके बाद आप दिल्ली आ गए। जी। मतलब कितना बड़ा चेंज था आपके लिए, क्योंकि कश्मीर ऑब्वियसली वहाँ पर इतना एक्सपोज़र रहा नहीं। फिर आप एक बड़े शहर में आते हैं, दिल्ली जो राजधानी कैपिटल। मेरी जो इंसान की जो जो शुरुआत होती है, इसको ओपनिंग कहते हैं, वो हमेशा धीरे धीरे रही है। ओके। तो ये बड़ी मैं इसको बड़े ही पॉजिटिव चीज़ से लेता हूँ, क्योंकि कभी आप छोटे शहर से अचानक बहुत बड़े शहर में आते हैं तो थोड़ा कल्चर शॉक होता है कुछ और। तो मेरे लिए हम हमेशा हर एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप रही है। करेक्ट। जैसे कश्मीर से बोर्डिंग स्कूल गया, दूसरे बोर्डिंग स्कूल गया, फिर दिल्ली आया, तो वो थोड़ा 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 करके खुलता गया, और फिर दिल्ली से बॉम्बे आया। मैंने जिंदगी का अभी तक का सबसे ज्यादा वक्त बॉम्बे में बिताया। मुझे ऑलमोस्ट 24 साल हो गए बॉम्बे में। बॉम्बे में 24, इतना जी। तो आपने शायद कश्मीर में भी नहीं गुज़ारा है। नहीं, किसी भी शहर में। अच्छा, ये बताएँ, चलिए अब आपकी बात करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी आवाज़ में जो दम है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब की अरे आवाज़ में नहीं दम नहीं। था। हाँ, क्योंकि बॉलीवुड में उनकी आवाज़ की वजह से पहले मगर उनको रिजेक्शन मिला था, हम्म, ठीक है? उसके बाद उसी आवाज़ की वजह से आज वो कामयाब हैं। जी। तो आपकी आवाज़ के पीछे क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा कोई रिजेक्शन मिला हो, या उसकी वजह से आपका कहीं पे ऐसा सिलेक्शन हुआ? कितना बड़ा रोल रहा है? मुझे अ, मुझे रिजेक्शन तो आवाज की वजह से कभी नहीं मिला है मेरे। इट इज ऑलवेज वर्कड इन माय फेवर। बट जिस तरीके का काम आजकल होता है, चाहे वो वेब शोज हो या फिल्म्स हो, उसमें अगर कोई अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा मेकर हो, तो वो
लुक्स और आवाज के बियॉन्ड जाता है। Correct. वो परफॉर्मेंस देखते हुए वो चाहता है कि कोई भी कहीं भी कैसा परफॉर्मेंस वो निकाल सकता है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन होता है कि जैसे कोई भिखारी है तो भिखारी की ऐसी आवाज नहीं होगी, तो ये पहला आप सोचते हैं। Right, exactly. फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टोरी भिखारी की है, Right. तो वो आप सोचेंगे पर नहीं यार उसकी आवाज भिखारी क्यों नहीं हो सकती आवाज भिखारी की किसी की भी आवाज हो सकती है ऐसी। ये तो नेचुरल है। मतलब ये थोड़ी कुछ की मतलब किसी ने कुछ। ओके। हाँ। तो इसका एडवांटेज आपको मिला? एडवांटेज तो बहुत मिले। ये जो चीज मैंने अभी आपको बोली है ये मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि हम सब की जो 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 बहुत खास मेकर्स होते हैं, जो बहुत बड़े मेकर्स होते हैं, वो डीपली सोचते हैं Correct. कि किससे कुछ भी निकल सकता है। Right. लेकिन यूजुअली ये परसेप्शन होता है कि गोरा काला, गुड लुकिंग बैड लुकिंग, गंजा बाल वाला, वैसा वाला। सो इकबाल भाई, मतलब ये क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो हमेशा से रहा है, मतलब आईएएस आपके पापा रहे, घर में डॉक्टर्स रहे, बहनें, तो आपको कभी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना भी होता है कि बच्चा कुछ ऐसे ही प्रोफेशन में जाए, और आपका भी, तो आप एक्टर कैसे, मतलब? मेरी लकीली कहूँगा कि माँ बाप की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मुझ पे क्योंकि पढ़ाई में इतना थोड़ा माइंड ब्लोइंग था कि उनकी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये एकेडमिक्स वाइज कुछ ऐसे लेवल पे जाएगा या रॉकेट लॉन्चर जाके पता नहीं कुछ ऐसा वैसा करेगा। अच्छा। वैसा था नहीं, उनको लगा था कि ठीक कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा ऐसा वाला, तो उस हिसाब से तो बहुत ठीक कर गया। अच्छा, मतलब हाँ। मतलब उस एवरेज के हिसाब से तो बहुत ऊपर हो गए आप। नहीं, बट खुद का भी एक सपना था, मतलब आप शुरू से एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मोस्टली बच्चे होता है कि क्रिकेट में जाना चाहते हैं, कि स्पोर्ट्स में। मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके। मेरा बड़ा ही शौक था वो मर्चेंट नेवी का। वो जो यूनिफॉर्म होता है और वो जो एक अलग स्टेटस होता है और पैसा भी बहुत इंसान कमाता है। exactly. तो वो मेरे दिमाग में हमेशा था। तो फिर 10th के बाद मैंने लेकिन उसके लिए साइंस लेनी पड़ती है। हाँ। और साइंस लेने के बाद थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है जो हो नहीं पाया ज़्यादा। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन पता नहीं हुआ। तो फिर मैंने मुझे जो टीचर थे बोर्डिंग स्कूल में, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि इकबाल, आई थिंक यू शुड गेट आउट ऑफ साइंस एंड गो टू कॉमर्स। ओके। फिर मैंने कॉमर्स लिया, फिर विद मैथ लिया, तो फिर थोड़ी देर बाद वो और आए, कहते इकबाल आई थिंक यू शुड नॉट टेक मैथ, यू शुड टेक स्कल्पचर। तो तो ऑब्वियसली भलाई के लिए सोचते था कि आगे जाके पास हो जाए बंदा। तो लेकिन अच्छा हुआ, मैं स्कल्पचर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और कॉमर्स में मैंने एक्चुअली ज़्यादा आगे जाके कुछ उखाड़ा नहीं, लेकिन मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया कॉलेज में। करेक्ट। जब मैं दिल्ली में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हुआ जो भी हुआ। नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बट आप क्या बनना चाहते थे आपने ये बता दिया, मगर बने एक्टिंग में कैसे आए? 10th के बाद तो वो छोड़ दिया ना, नेवी का भी, मर्चेंट नेवी वो तो खत्म ही हो गया। एग्जैक्टली। उसमें क्या करोगे आप? तो बस करियर वाइज आप क्या सोच रहे थे उसके बाद? मैं जब स्कूल में था, पहले तो हमारे स्कूल में कुछ प्लेज होते थे। करेक्ट। तो मैं हमेशा उसमें हिस्सा लेता था, लेकिन ये जो जर्म है, जो जर्म तो बड़ा अच्छा वर्ड, कीड़ा जो होता है। हाँ, कीड़ा। हाँ, कीड़ा जो एक्चुअली गया, वो उसका जो मेन हकदार है उस चीज का, वो एक मेरी ड्रामा टीचर होती थी, मिसेस अरुणा आलूवालिया। ओके। तो हमारा स्कूल जो है वो 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा था। तो फाउंडर्स डे पे यूजुअली इंग्लिश प्ले होता है, लेकिन इस साल स्कूल ने डिसाइड किया कि इंग्लिश प्ले थोड़ा बड़ा करेंगे। तो हमारे स्टाफ कोर्ट्स जहाँ पे होते थे वहाँ पे स्टेज बना बहुत बड़ा, बहुत खर्चा किया। तो इंग्लिश थिएटर से दिल्ली से आई अरुणा आलूवालिया, जो डायरेक्टर थी वहाँ पे उस प्ले का नाम था करण द सन ऑफ सूर्य। ओके। ये जय मृत्युंजय आपने सुना होगा। जी हाँ, सुना है। उसी का इंग्लिश वर्जन था करण द सन ऑफ सूर्य। ओके। जहाँ मैंने करण का रोल प्ले किया था। वाओ। वो कैसे हुआ वो भी मुझे पता नहीं, ऐसे ही हो गया बस। तो वो जो वहां पे हुआ, तो वो शी वुड ऑलवेज आई एम स्टिल इन टच विद हर बाय द वे। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि you should, once you get out, you should get into modeling, and after that you should get into acting and this that. तो मैं सोचा ठीक है। फिर जब मैं 12वीं से पास हुआ, तो मेरे फादर भी रिटायर हो गए।
तो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से दिमाग में आई कि यार अभी क्या, फादर भी रिटायर हो गए, कौन पैसे मांगेगा घर से, वो है। तो मैंने दिल्ली में जब कॉलेज करा था तो मॉडलिंग शुरू की। ओके। तो वो ठीक ठाक चल जाती थी, अपने रेंट वोंट सब निकल जाता था उसके अंदर। और फिर बाद में सोचा कि अब क्या किया जाए, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो कुछ लड़के उसके बाद दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट होना शुरू हुए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रिंट होता था, फैशन होता करेक्ट। था। तो अभी बाकी सब कुछ करना है तो फिर तो आपकी द सो कॉल्ड किस टाइम की बात टॉकीज, बता रहे हैं ये ये मॉडलिंग जब कॉलेज आपने? के टाइम, कॉलेज टाइम मतलब कौन सा ईयर था ऑलमोस्ट? ये 99-2000। ओके, तो शायद ये उसी दौर की बात है जब शावर, जॉन, ये सारे ये भी मॉडलिंग ही किया करते थे। वो थोड़े बड़े मुझसे। ओके, सीनियर थे आपसे। हाँ। ओके। तो मैं मॉडल तो नहीं बनना चाहता था कभी। अच्छा। वो दिमाग में अपना वो नहीं था कि मैं जाके मॉडलिंग करूंगा। कि बॉम्बे आकर यही था कि एक्टर बनना है। राइट। वो बाकी कि यहाँ के क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, कहाँ से क्या पापड़ बेचने पड़ते हैं, रेंट वेंट देना पड़ता है, वो अलग स्टोरी है। उसके लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, वो अलग बात है। लेकिन तो वहां से एक शुरुआत हुई कि कुछ लड़के गए बॉम्बे, तो फिर मैं भी गया। अच्छा। तो मैं आ गया तो मुझे तो पता, मैं सोचा बस अब तो शाहरुख खान के बंगले के आगे साइड में वो जो जमीन पड़ी है वो ले लेंगे हम, बना देंगे बंगला और फिर जिंदगी होगी शुरू। करेक्ट। तो तो यहाँ की स्ट्रगल ने आपको किस तरीके से वेलकम किया? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप दूर से देखते हो वो तस्वीर अलग होती है, जब पास आके रूबरू होते हैं तो वो अलग कुछ हकीकत बयान होती है। तो बम्बई की जो आपने रियल लाइफ को फिर एक्सपीरियंस किया। एक बड़ा ही फेमस कोट है, वो ये कि जो खुशी होती है, बहुत कम लोग खुशी से सीख पाते हैं। राइट। लेकिन जो गम होता है, जब इंसान मायूस होता है, जब इंसान को सक्सेस नहीं मिलता, जब इंसान को परेशानी आती है, सबसे ज्यादा तभी सीखता है। हाँ। ये कभी सुना कि सक्सेस से मैंने ये सीख लिया? करेक्ट। सीखता नाकामयाबी से ही इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। उससे ही है। करेक्ट। तो वो और वो हर एक की जिंदगी में आती है, हर एक की जिंदगी में आती हैं। किसी के करियर में आती हैं, किसी की लाइफ में आती हैं, किसी के बच्चे के थ्रू आते हैं। तो ऊपर रहम करे बच्चों के थ्रू या रिलेशनशिप्स के थ्रू ना आए, क्योंकि वो इंसान का केमिकल बैलेंस खराब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और पैसा उस चीज को अगर पैसे के साथ कंपेयर किया जाए तो पैसा बड़ी नॉर्मल और छोटी सी चीज है। करेक्ट। वो चीजें आदमी को खराब कर सकती है। तो आपने आपका जो यहाँ का स्ट्रगल रहा, क्योंकि जब आप दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली का लाइफस्टाइल बहुत अलग है और बॉम्बे का तो ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट, तो उसमें कॉप अप करना और फिर शुरुआत कैसी रही, कहाँ पे मतलब आप रहे, किन लोगों के साथ आपने शेयर किया? सर अपने पास तो दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां बंगले में रह रहे थे तो यहाँ पे आके फ्लैट में आ गए, ऐसा कुछ था नहीं। तो और बोर्डिंग स्कूल में जब पढ़ते हैं तो आदमी कहीं भी सेटल नहीं, आदत नहीं है, वो जल्दी एडजस्ट हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ रहता था मेरा। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कहाँ रहना है। अच्छा। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल देखो मेरा, मैं आ जाओ बॉम्बे। तो मैं सत्या के जिम में गया था, वहाँ से बाहर निकला, खड़ा हुआ था सचिन, मेरा एक दोस्त है सचिन खुराना, वो आया बाइक पे बाहर आ गया था। कब आया? मैं कहा आज। कहते कहाँ रह रहा है? मैंने कहा मुझे पता नहीं। रियली? हाँ। तो वो अपने घर ले गया। तो आई एंडेड अप स्टेइंग विद हिम फॉर ऑलमोस्ट 2 months। वाओ। पहले कुछ आई थिंक 15-20 दिन हम उसके भाई के वन रूम में रहते थे। हम 6 लड़के थे वन रूम में। तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने कहा था मैं रेंट तो नहीं दे पाऊंगा, सुबह अंडे वंडे ले आया करूँगा तुम्हारे लिए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, ले आना अंडे वंडे, ब्रेड वेड। मैं ठीक है। फिर सचिन और उसका एक आशीष, हमारा एक दूसरा दोस्त है, वो अलग शिफ्ट हुए थोड़े बड़े घर में। ये दोनों, तो उन दोनों के साथ मैं भी चला गया कि मुझे भी रख लेना कुछ दिन तक जब तक मैं अपना कुछ करता हूँ। राइट। तो दे वर काइंड इनफ टू टेक मी, आशीष एंड सचिन। तो वैसे सही फिर आज तो ऐसा नहीं होता, पहले के दोस्त भी ऐसे होते थे, इंडस्ट्री में सब लोग खड़े होते थे, जैसे बिना पैसों के आपको घर में रख लिया। हाँ। मगर आज तो कोई बिना पैसों के आपको साथ खड़ा करने को भी तैयार नहीं है।
मुझे पता ही नहीं आजकल क्या चल रहा है। हाँ, मतलब आज का ट्रेंड मैं आप कुछ जैसे हाँ। देख पा रहा हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट होता हूँ। हम्म, जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ऐसे तो लोग ही पहले के शायद देखने को मिल जाते थे। आज तो वो देखने को भी नहीं मिलता ऐसा। बड़ी अफसोस की बात है। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि लोगों का हेल्पिंग नेचर थोड़ा-सा शायद कम हो गया है। लोग अपने बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया लोगों ने। लोग तो 90% सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ये तो है, बहुत बड़ी बीमारी है। करेक्ट। नहीं, अब लेकिन ज़्यादा सोचने लगे हैं। हमेशा ही सोचते थे, अब शायद तादाद बढ़ गई है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जो बरकत होती है ना, वो जो जब आप मदद करते हैं किसी की, ये बेकार की मदद नहीं कि किसी को एलसीडी दिला दिया या किसी को बड़ा सा स्क्रीन दिला दिया या किसी को कोई गाड़ी दिला दी, वो नहीं। जब आप राइट, जेन्युइनली एग्ज़ैक्टली। किसी की मदद करें, किसी को हेल्प करें ऊपर आने में, या जब आप ऊपर जा रहे हैं तो किसी और को भी लेके चले साथ लेके में। चलने के तो क्या औकात किसी की, वो तो ऊपर एग्ज़ैक्टली। वाला करता है जो भी। हाँ, क्या कि मैं भी सीढ़ी पे जा रहा हूँ, तू भी अगर आ सकता है तो आगे खुद संभाल ले, गिर गया तो गिर गया, लेकिन चल मेरी सीढ़ी है, तू भी आ जा। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बात होती है। ये हर किसी के अंदर होता नहीं है। नहीं होता, ये तो राइट, या तो गॉड गिफ्ट होता है, या तो थोड़ा सा आदमी जब स्ट्रगल करता है आफ्टर सर्टन एज, ये थॉट प्रोसेस आता है आ जाता है। कि करनी चाहिए। क्योंकि अगर लकी हैं हम, तो एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि सब बकवास है, यही चीज लेके जाएगा आदमी जब जाएगा, बिल्कुल हकीकत बात है। बस बाकी थोड़ी लेके जाएगा, गाड़ियां, घर। अच्छा, फिर बॉम्बे आने के बाद मतलब जहाँ से आपका काम या आपका ब्रेक, कौन-सी ऐसा आपका काम था जिसने आपको पहचान दिलाना शुरू करी और फिर इकबाल खान तो फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? तो मैं बेसिकली मैं सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, अ, जिसकी वजह से मैं रुका वापस बॉम्बे में, वो थी रत्ना सिन्हा, ओके। अनुभव सिन्हा की वाइफ। हाँ, हाँ। वो एक म्यूजिक वीडियो बना रही थी, राइट। और अनुभव सिन्हा के जो जो छोटे भाई हैं अनुपम, अनुपम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस टाइम नहीं थे, हम नए नए मिले थे, तो वो भी कुछ म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैं उनके म्यूजिक वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहा था वहाँ पे। ओके। वो बना रहे थे, कुछ स्विट्जरलैंड लेके जा रहे थे वहाँ, तो वैसे उनके वहाँ पे काम किया। और एक बार वो हो गया, तो उसके बाद मुझे अचानक थोड़ा कुछ काम तो बंद सा हो गया। फिर उसके बाद फंटूश हुई। हाँ, फंटूश मेरी पहली फिल्म थी, जो मैंने साइन की थी। फिर कैसे मिली? लाइक वो बहुत बड़ा ब्रेक हो गया। तो मैं अष्टविनायक सिनेविजन में एक एक फुल प्रोडक्शन तो नहीं करता था, लेकिन अष्टविनायक सिनेविजन में एक छोटे लेवल पे वो एक फिल्म बना रहे थे, अग्निपंख, ओके। जो कश्मीर में शूट हो रही थी। तो मैं मेरे एक दोस्त थे विवेक वासवानी, जो उसमें कंसल्टेंट थे। ओके। तो उनके थ्रू मैं, क्योंकि वो कश्मीर में शूट हो रही थी, तो मैं उनके थ्रू हाँ, वहाँ पे प्रोडक्शन हाँ, में बीइंग अ लगा था कश्मीरी कि मैं आपको एडवांटेज कि था। वहाँ पे कुछ उनकी मदद कर सकता हूँ। तो अग्निपंख जब बनने लगी, तो उसी दौरान उन्होंने शुरू किया है कि हम दूसरी पिक्चर बनाएंगे, उसका नाम है फंटूश, जिसमें 3 दोस्त होते हैं जो 10th सेंचुरी में चले जाते हैं, ऐसे 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 हुआ ऐसे। तो फिर क्योंकि मैं तो ऑफिस में रोज ही होता था, तो बोला एक तो इकबाल वलील थे, और बाकी फिर फिर अनुज सानी थे और परेश रावल थे। ये 3 कैरेक्टर बेसिकली थे, और वैसे वो पिक्चर हो गई। और while I was shooting फंटूश, आई ऑल्सो शॉट फॉर दिस फिल्म कॉल्ड बुलेट, जो बल्गेरिया में शूट हुई थी। ओके। तो वो रिलीज बाद में हुई थी, लेकिन खैर फिल्में तो दोनों नहीं चली। फंटूश चली बहुत ज्यादा, लेकिन जी सिनेमा पे, ओके। वो जी सिनेमा की सूर्यवंशम थी। हाँ, जब एग्ज़ैक्टली लगाओ मुझे तो याद है। फंटूश चल रही होती थी। तो फिर उसके बाद एक थोड़ा लल सा आया फेज, और फिर अचानक टीवी मुझे ऑफर हुआ। हाँ, पहले एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब बड़े पर्दे से आप छोटे पर्दे पे आए। लोग छोटे से बड़े पे जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अपना तो दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं ना। पर जो काम आ जाए करना है, नहीं, वैसा कुछ नहीं था, मैं टीवी अपने ब्रैकेट में था ही नहीं, था ही नहीं। अपन आए सिर्फ पिक्चर करने थे। राइट, राइट। टीवी तो पता ही नहीं था क्या करना है। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे टीवी ऑफर हुआ, मुझे सोनी टेलीविजन से फोन आया और कहा कि हम एक नया शो बना रहे हैं। तो मैं कहा, मैं टीवी थोड़ी करने आया इधर भाई। ऐसे? हाँ, मैं कहा भाई मैं नहीं कर रहा फोन, मैंने रख दिया, काम है नहीं। तो क्या किया,
फिर मैं सोचा था उनका फ़ोन उठा लेना चाहिए था, चल थोड़ा कर लेते, कम रेंट वेंट तो निकल जाए कम से कम। राइट। तो फिर मुझे लकीली दोबारा उनका फ़ोन आया। मैं कहा, भाई ओके। सुन लो मेरी बात। भाई सास बहू शो नहीं है टीवी का, ये अच्छा शो है, एक रोमांटिक शो है, इसमें रॉक स्टार का रोल है और एकता कपूर का शो है और प्राइम टाइम है वो। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था टीवी के बारे में, ना मैंने कभी देखा था उन दिनों और ना एग्जैक्टली। ही मुझे कुछ नॉलेज थी। उस टाइम मुझे आप पूछ लेते कि ये पिक्चर जो है, फलानी पिक्चर कब रिलीज हो रही है, मैं बताता आपको डेट, आपका उसका मेन सिनेमा कौन सा था, उसका मेन थिएटर कौन सा था, उसकी फर्स्ट डे कलेक्शन क्या थी, ये सब मैं सुपर सिनेमा, कंप्लीट सिनेमा, ये सब पढ़ के बता सकता था, लेकिन टीवी का कुछ पता नहीं। कोई नॉलेज नहीं थी। खैर फाइनली वो टेलीविजन शो हो गया। वो सिर्फ इसलिए सोच सोच के किया कि चलो रेंट हो जाएगा उससे, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया वो शो, राइट। कैसा है प्यार उसका नाम था शो का, कि उससे लाइफ ही बदल गई। एग्जैक्टली असली पहचान आपकी और चेहरा आपका एज अ सेलिब्रिटी लोग, बिल्कुल मतलब वहां से आपको एक अलग ही बिल्कुल पहचान मिली जहां से आपको पीछे पलट के देखने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। वो शो कैसा है प्यार है बालाजी टेलीविजन का था, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आया था। एब्सोल्युटली उसने लाइफ बदल दी। तो इकबाल भाई, जाहिर सी बात है आप टीवी इंडस्ट्री में के किंग खान का आपको रुतबा भी मिला, फिर आपको 2005 में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला, जी वो मोस्ट पॉपुलर भी रहे आप। एक आपने कैरेक्टर किया था, मुझे अच्छे से याद है मगर आप कहेंगे यार ये कैसे, एक अंगद का एक जी जी कैरेक्टर जी, किया था आपने, वही मैं शो बहुत छोटा था। कैसा है प्यार है, उसी शो की मैं बात कर रहा था जिसने मैं उस टाइम में टीवी घर में बैठ के बच्चों के साथ हम देखा करते थे, तो अब ये अंदाजा लगा ले, सोचा नहीं था आप हमारे सामने इस तरीके से आपसे मुलाकात होगी। तब तो आप हमारे लिए तो वाकई में तब भी हीरो थे यार, मतलब हमने आपको एज अ हीरो ही इमेज के यार हीरो ऐसे दिखते हैं, तो आपने बहुत सारे बच्चों के ड्रीम हीरो की तरह आप रहे। तो मगर एक सबसे बड़ा सवाल जो आज के दौर में सबको बड़ा पॉइंट आउट है कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मगर सोशल मीडिया से आप बिल्कुल आपने तर्क कर रखी है, दूर हैं, ये वजह बता दें आप जरा। वो कहते हैं ना कुछ चीजें नहीं होती आपके लिए, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया नहीं है मेरे लिए। नेवर से नेवर, यू नेवर नो व्हेन यू गेट बैक ऑन इट, और यू माइट नो, आई डोंट नो, बट वो ये जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, ये जेन्युइनली उनको अच्छा लगता है, वो खुशी मिलती है करके, और या तो कुछ लोग अपना, उनकी रोजी रोटी है वहाँ पे, कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया में वो करते हैं, इसलिए उनको वो इंस्पायर करती हैं चीज़ें वो करने के लिए। मुझे मुझे बड़ी मतलब किल्लत आती है कोई वीडियो बनाने से या कोई रील बनाने से। मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में, मुझे अच्छा। हाँ, तो मैं शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं ऑल जेस्ट के साथ जाऊँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं आता मजा वो सब करने में। ओके। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा पर्सनली रखना पसंद करते हैं? हाँ, पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखना चाहता हूँ। वो तो खैर सोशल मीडिया पे आने से ऑब्वियसली वो भी थोड़ा हो जाता है। राइट। तो आपकी अब जब आपने बात करी और फिर आपने एक, मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाने वाला हूँ, ये सवाल उसके बाद आएगा। आपने एक कमेंट किया था जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट भी किया गया, जो आपने एक फेसबुक के दौर में, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो बहुत कम रहे सोशल मीडिया में, तो अब आपने जब कश्मीर और फलस्तीन को एक साथ जोड़ा गया था, आपने कंपैरिजन किया था, क्या तो हुआ? वो उसके पीछे कोई खास वजह थी या आपको ऐसी कुछ आपने ऑब्जर्व किया? था उस वक्त वैसा, शायद वैसा माहौल शायद था उस वक्त, ओके। और अब नहीं है। अब नहीं है। नहीं। और उसके बाद क्योंकि आपने लव मैरिज की है और आपने इंटर रिलीजन में शादी की है, तो क्या कभी आपके साथ लव जिहाद का इस तरीके के आपको ये सब चीज़ें फेस करने का मौका मिला है या किसी ने आपको बोला? क्योंकि ये तो बहुत चल रहा है आज के दौर में। मुंह पे तो नहीं बोला किसी ने, लेकिन कुछ साल पहले, मुझे आई थिंक 4 साल हो गए सोशल मीडिया छोड़े, कि 5, आई डोंट नो, 4 शायद। तो हाँ, कुछ लोग पीछे पीछे थोड़े बोलते थे, लेकिन बहुत कम बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन वो लोग पता नहीं कौन है, क्या पता आपको। और एक तो बस एक इंस्टाग्राम में या कोई भी हैंडल है, वो राइट, बात कर, क्या मालूम कौन है क्या नहीं। कुछ भी बोल सकता है। हाँ, बोले जो क्या है उसका।
नहीं तो कभी मतलब फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया, लाइक आप मुस्लिम घराने से बिलोंग करते हैं मेरी और आपके फैमिली को मुझे तो लगा था कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। अच्छा। हाँ, मुझे लगा था कि स्नेहा के साइड से शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब तो शायद होने वाली है, लेकिन हुई नहीं। अच्छा, नहीं, बहुत नॉर्मल मतलब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल। तो किस रिलीजन को दोनों फॉलो करते हैं, लाइक और आपके बच्चे कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? ये जो रिलीजन है ना, राइट। ये बड़ा एक पर्सनल सा टेक होता है। मैं कौन सा फॉलो करता हूँ, ये कौन सा फॉलो करते हैं, बच्चे कौन से फॉलो करते हैं, ये एक बड़ी ही ये एक पर्सनल सा टेक है इंसान का। खुदा एक है और उस पर विश्वास करना चाहिए, और बस वही है एक। और एक रिलीजन जो होता है वो जो रिलीजन आपको ऊपर वाले तक नहीं पहुंचाए, वो वो बढ़िया रिलीजन नहीं है। ये मैं सवाल मेरा तो आपसे क्यों है, हाँ, मैं आपको बहुत खास और वजह बताता मैं हूँ। एक बात बताता हूँ, और क्योंकि सोशल मीडिया लोगों के पास एक ऐसा एक औजार है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, उनके बच्चों को गाली दे सकते हैं, उनकी बीवियों को गाली दे सकते हैं, तो ये जो कीबोर्ड सोल्जर्स जिनको कहते हैं, तो उनके लिए तो फॉर्डर मैं कभी बनना नहीं चाहूंगा कि अपनी ऐसी कोई पर्सनल चीज ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोल के ताकि उनको फॉर्डर मिल सके, और उनको तो काम कुछ है नहीं। एग्जैक्टली। तो मुझे इन चीजों से कुछ फर्क नहीं होता, तो बड़ी बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है, आप और आप खुदा जो है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली आपने अपने खुदा को अपना चेहरा दिखाना है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता या दुनिया से भी फर्क नहीं पड़ता। मैं किसको किसको फर्क पड़ता है yeah. कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरी बीवी क्या करती है, राइट। अपना आप ही समझ जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, दूसरे को क्या सोचना कि दूसरा क्या करे क्या नहीं करे। मैं बिल्कुल। तो देखते नहीं, मैं तो अभी पहले शायद सोचता होता, अब तो किस कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अभी उसके बारे में क्या ही सोचूं, अपना खुद ही समझ जाऊं तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, मेरा सवाल ही आपसे क्यों था, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बहुत खास वजह है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, पहली बात है। आप जो करते हैं बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इसी तरह चला आया चलन है कि सेलिब्रिटीज होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी जैसा ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं, दिखने की कोशिश करते हैं, यही उनकी मोहब्बत होती है। ऐसे में एक पॉडकास्ट कर रहा था जहां पर एक मुस्लिम लड़का और एक सिंधी लड़की की शादी को लेकर हमारे पॉडकास्ट में सवाल हुए थे। तो उन्होंने कहा हमने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज करी, तो उसके बाद वहां पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ट्रोल किया गया कि ये शादी जब तक एक्सेप्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इस्लाम, अनटिल अनलेस यू विल डू अ निकाह। तो वो मैं आपसे इसलिए ये मैंने आपसे सवाल किया। मुझे आप बताइए, कुछ वर्ड्स बोलने से आपको मजहब चेंज हो जाएगा क्या? तो फिर किस चीज का क्या फायदा होता? कल कोई मुझे किसी दूसरे रिलीजन का इंसान, कोई भी रिलीजन हो, वो मुझे आके बोले कि तू ये लाइन बोल और तू फिर मेरे जैसा बन जाएगा, तो मैं बोल भी दूंगा कि मैं हो जाऊंगा क्या? नहीं। ये तो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है जिसमें आदमी जितना कम पड़े उतना बेटर है। अच्छा, कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है आपको जब आपकी सेम प्रोफेशन में आपकी शादी होती है और लड़की भी उसी प्रोफेशन से हो, तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? तो मेरी वाइफ तो नहीं है इस प्रोफेशन में, बट आपकी मुलाकात तो एक म्यूजिक एल्बम या किसी शूट पे हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो फर्स्ट और लास्ट उसने म्यूजिक वीडियो किया। अच्छा। तो उस टाइम वो स्कूल से पास आउट हुई थी, बहुत छोटी थी, मैं भी छोटा था। अच्छा। तो वो ऐसे ही वो यूनिवर्सल म्यूजिक लेबल जो था उन वहाँ पे जो लोग वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने स्कूल से बाहर आ रही थी तो उसको देखा, तो उसने बोलते म्यूजिक वीडियो करेंगे, तो उन्होंने कहा करेंगे। वो शायद ऊपर वाले ने म्यूजिक वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि हम शायद वो भी आप ही के साथ होनी थी। हाँ, वो शायद सिर्फ क्योंकि उसका उसके बाद कभी कुछ वहां से कुछ निकला नहीं, हम दोनों को छोड़ के। वाह, मतलब वो उनका पहला ब्रेक था और आपके साथ मिल गया, उसके बाद आपने भी नहीं छोड़ा उनको। हाँ,
तो नहीं, एक्चुअली वो करने के बाद मैं उनके एक साल बाद में बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। ओके। तो फिर मैं मिला था। तो ये एल्बम आपने कहाँ की थी? मैं दिल्ली में था तब, कॉलेज कर रहा था। अच्छा, आपने ये दिल्ली में की थी? नहीं, शूट हमारा हैदराबाद में हुआ था, ओके रामोजी राव में। ओके ओके। तो वो मुलाकात आपकी जिंदगी भर की मुलाकात बन गई। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो ये मैं वही पूछा था, तो इसका ठीक है आपने बता दिया वो प्रोफेशन से नहीं है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपको मतलब ऐसा कुछ फेस करने की, मगर नॉलेज तो है उनको इस प्रोफेशन की अच्छी खासी। सर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो जो आपका पार्टनर जो होता है वो आपकी लाइफ में कितनी भसोड़ी ला रहा है और नहीं ला रहा है, वो होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज। वो काम जो मर्जी करे वो आपको, जो आपका हस्बैंड और जो आपकी वाइफ होती है वो आपको पीस देनी चाहिए। एब्सोल्युटली। जब आप मिले तो पीसफुल आपको फील होना चाहिए। वो नहीं हो, जैसे अगर आप घर पे हैं तो घर पे भी काम होते हैं और बाहर हैं, बाहर भी काम होते हैं। तो जब आप दोनों मिलते हैं तो एक एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो एक सक्सेसफुल मैरिज है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने के लिए स्नेहा ने आपको मना किया हो कि नहीं इकबाल तुम ये रोल नहीं करोगे या ये शॉट नहीं दोगे? नहीं, मुझे कभी नहीं उसने बोला काम के बारे में। ओके। और अब हम देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी जब मैं सर्च कर रहा था मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट भी आप कर रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके पीछे कोई खास वजह था इकबाल खान को अपनी इमेज चेंज करने की जरूरत पड़ रही है? अरे नहीं भैया, इस सब में मैं नहीं पड़ता, इमेज चेंज इतना दिमाग नहीं मेरे पास। एक्चुअली मैं, ये मेरे साथ लाइफ में जो हुआ है, एक तो मैंने लाइफ में क्यों किया बोल्ड कंटेंट जिसको आप बोल रहे हो, मैंने पहले बार सोच रहा था मैं बोल्ड कंटेंट कभी करना नहीं लाइफ में। मैंने आपने किया भी नहीं है? नहीं किया, पहले कभी नहीं किया, हमने कभी देखा नहीं, नहीं, राइट? कभी नहीं। तो मुझे थी पैसे की जरूरत और उस टाइम कुछ काम कुछ हो नहीं रहा था और मुझे ये चीज ऑफर की गई। तो इसमें बहुत सारी सीख है, इसको Right. बड़ा आप अच्छी तरह सुनिएगा, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल बहुत अच्छी तरह पूछा। सुनिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सीखा इससे। तो आपने पहले तो मैं कहा चल कर लेता हूं, तो ये दिखाता है आपको कि आपके पास ईमान की कमी है, कि आपको खुदा पे भरोसा नहीं है, कि अगर आप थोड़ा सब्र कर लो क्या पता आपको ये काम ना ही करना पड़े। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो थी ईमान की कमी जो मैंने यहां से सीखी, कि मांगना मुझे ऊपर वाले से था, शायद इससे कुछ मिलता नहीं, मुझे करना होता तो शायद मैं नहीं करता वो। राइट। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है, मैं इससे पहले, वो काम करने से पहले जो भी कभी देखता था ना ये बोल्ड सीन करने वाले, मैं उनको बड़ी नीची नजर से देखता था, ये क्या कर रहे हैं लोग, मुझे वो ठीक लोग नहीं लगते थे। राइट। तो फिर जब मैंने किया मुझे तो करना पड़ा, तो वो जो जजमेंट मेरे दिमाग में से वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। कि मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। बहुत कुछ। हम जब बॉम्बे एक्टर बनने आता है, किसी को दिमाग में ये नहीं होता कि मैं तो बोल्ड एक्टर बनूंगा, बोल्ड सीन वाला एक्टर बनूंगा, वो कोई सोचता थोड़ी। तो खैर मेरे लिए वो बहुत बड़ी सीख थी। उसके बीच में और भी बहुत चीजें क्रिएटिवली जो उसमें जो बोली गई थी वो नहीं हुई, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ये दो चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईमान की कमी महसूस मुझे वहां पे हुई, मेरे को रुकना चाहिए था नहीं। और दूसरा ये कि जो मैं जज करता था लोगों को जो ऐसा काम करते थे, मुझे ऊपर वाले ने कहा तू कर, तो तेरे को पता चले कि एग्जैक्टली। तो अब आगे की कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब इसका मतलब अब आपकी ईमान की जो कमजोरी जो आपको फील हुई थी, अब आपकी मजबूती वापस आई और आपको फील हुआ कि नहीं यार। होपफुली, मैं ये चीज तो किसी को नहीं इस दुनिया में बोलनी चाहिए कि अब मैं तो मुकम्मल ईमान पे चल रहा हूँ, ये किसी को नहीं बोलनी चाहिए। करेक्ट। बस ऊपर वाला चला ले सही रास्ते पे, बस ये बहुत जरूरी है। क्योंकि तकब्बुर बड़ी खतरनाक चीज होती है और सबसे बड़ा गुनाह है। ईमान का तकब्बुर बहुत जबरदस्त होता है, जहाँ इंसान सोच रहे हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं है। बस जब आपको लगे कि बस मैं तो बेहतर इंसान हूँ, मतलब आप तुच्चे हो, अल्लाह आपको वही दिखा देता है। करेक्ट। आधे दिन में औकात पता चल जाती। अच्छा, बीइंग अ कश्मीरी, कभी ऐसा हुआ इंडस्ट्री में आपके साथ नेपोटिज्म या फिर कोई पार्शियलिटी आपने फेस की हो?
नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पार्शियलिटी नहीं, मेरे आसपास तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हुआ होगा, होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं किसी चीज के लिए गया तो वो अगर मुझे नहीं मिली, अगर किसी और को मिली, राइट। तो वो शायद मुझसे बेहतर होता। ओके। कश्मीर के ऊपर के मुद्दों के ऊपर बहुत मूवीज बनती हैं और बहुत कुछ दिखाया जाता है कश्मीरी पंडितों को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्टोन पेल्टिंग के ऊपर के पत्थर मारने वाली बातें। और आप उस कंटेंट को लेकर कितना सहमत हैं, क्योंकि कश्मीर को आप बहुत बेहतर से जानते हैं, आपने पर्सनली आपने वहाँ का बचपन गुजरा है अच्छा, आप कि मुझे बताएंगे अगर कि कौन सी फिल्में हैं तो मैं आपको बताऊंगा मैंने वो देखी है कि नहीं, क्योंकि कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो मैंने नहीं देखी वो फिल्म। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब हाँ। वैसे ही एक सब्जेक्ट है कि हाँ। कश्मीर का जब जब नाम आता है हम्म। और जितने भी कंटेंट आज तक बने हैं हिस्ट्री में, तो कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद से ही जोड़ा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं तो है। मेरे आप हमेशा जब से पिछले कुछ सालों से, हाँ, मतलब हम अगर बात करते हैं पिछले, मैं कहता हूँ 20 साल, ठीक है, 20 साल से पहले का सिनेमा की मैं मुझे अभी नहीं मालूम, अगर लास्ट 20 ईयर्स जितने भी कंटेंट मूवीज और कुछ भी बन रहा है तो वहां पे ज्यादातर यही दिखाया जाता है। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं उस कंटेंट से, क्योंकि आपने वहां पे बचपन गुजारा है, आपका होम टाउन रहा है, आपकी of पैदाइश है। course, it has been a disturbed area. You can't take that away. Nobody is lying about that. तो ज्यादातर मतलब 25-30 साल वहां पे डिस्टर्ब ही रहा है मामला। तो वहां से जाहिर सी बात है कि जितनी कहानियां निकलेंगी उसमें वो कहीं ना कहीं से वो एंगल आएगा ही आएगा। मुझे विदु विनोद चोपड़ा जो है वो उनका जो टेक है कश्मीर में मुझे बहुत अच्छा लगता। ओके। उनने मिशन कश्मीर बनाई थी और उनने आई थिंक शिकारा करके एक पिक्चर बनाई थी। राइट। उसमें बहुत कुछ कर सकते थे वो, लेकिन किया नहीं। बहुत मतलब एक खूबसूरत पिक्चर बनाने की कोशिश की थी। तो उससे पता चलता है कि इंटेंट इंसान का अच्छा है। करेक्ट। ओके, मतलब बहुत सारे जो चीजें दिखाई भी जाती हैं वो ऐसा होता नहीं है कश्मीर में। मैं आपकी बात से इतना तो सहमत हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, डिस्टरबेंस तो रहती है। हाँ, जैसे खैर अब तो नहीं है। हम्म। अभी तो अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल से तो नहीं, इतनी नहीं है कि जगह पैर रखने की जगह नहीं, इतना टूरिस्ट वहां पे है यार। राइट, एग्जैक्टली। तो लेकिन पिछले बहुत सालों से था। हाँ। तो डिस्टर्ब ही था। तो जो कहानी वहां से आएगी उसमें से अगर मेजोरिटी का स्टोरी का पार्ट वो नहीं होगा, लेकिन कुछ एंगल तो हमेशा रहता ही था। रहता ही है। रहता ही था। ओके। अच्छा, सीए एनआरसी पे आपने एक स्टैंड भी लिया था, आपको भी ये लगा था कि नहीं है, नहीं होना चाहिए। आज आपका स्टैंड क्या है उसको लेकर? वही जो पहले था। क्योंकि बहुत सारे आपके को एक्टर अच्छा। और बहुत सारे जो आपके कलीग्स थे उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार, इकबाल मतलब सीएनआरसी के लेकर बोल रहा है या स्टैंड ले रहा है तो ये सही नहीं है। पता नहीं, मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चाहे वो कोई भी कम्युनिटी को, उसको थोड़ा एलिनेट कर देते तो वो गलत हो जाता है बस। एग्जैक्ट। तो आपको आपको लगता है ना किया जाता है कहीं ना कहीं? नहीं, वो जो भी क्रोनोलॉजी थी वो उसके हिसाब से तो वो था वो। एग्जैक्टली। वो तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप पॉलिटिक्स कभी इन फ्यूचर में आप ज्वाइन करेंगे, या आपका इंटरेस्ट है कि आप करना चाहिए? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। लेकिन आप, आपको ऊपर वाले ने एक जगह रखा है। एग्जैक्टली। आप अपने आसपास अपनी लाइफ में ईमानदारी लाइए और उससे बहुत कुछ हो जाता है। आपने खतरों के खिलाड़ी किया जी। वहां पे कोई एक ऐसा स्टंट जिसको करने में आपकी भी हवा टाइट रही है, नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा? हो गई थी ना। कौन सा? वो उसमें मैंने और आशा नेगी ने एक स्टंट किया था। एक मोटा सा पाइप था ऐसे। ओके। उस पाइप पे जाना था और फिर एक उस पे चढ़ना था, क्या कहते हैं, एक स्टेयरकेस पे, और फिर एक बड़े से उस पे जाना था, ऊपर कुछ घंटी टाइप बजानी थी। तो जब मैंने देखा वो पाइप, मुझे लगा बन रहा हो कुछ, क्योंकि इस पे तो कैसे ही जाएंगे। तो मैं रोहित शेट्टी साहब के पास गया। मैंने कहा ये, कहता हाँ मुझे भी लगता है इस पे तो बन रहा देख अभी ठीक होगा ठीक। फिर जब बन गया कहते यही है। तो मैं गया उनके पास, मैं कहा ये तो
कैसे करेगा आदमी? राइट। कहता है इसका एक ही इलाज है, मेरे ख्याल से ऐसे पकड़ के ना धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। तो वो बेसिकली इतना मोटा एक पाइप था ओके। और वो थोड़ा इंक्लाइन था ओ। और वो लंबा था, उसको पार करना था। अभी उसके ऊपर जाओगे चल के, अभी आप गिर ही जाओगे ना। एग्जैक्टली। या तो आप नीचे ऐसे ऐसे करके जाओ और फिर ऊपर चढ़ो, फिर और हाइट ऊपर। कितना था ऊपर, मतलब कितनी हाइट पे हाइट बना? तो बहुत ही, बट हार्नेस हाँ। लगा हुआ था। ओके। लेकिन अगर गिर गए तो खत्म। हाँ बस। तो मैं तो आधा भी नहीं पूरा कर पाया वो। मेरा उन दिनों वजन ही 100 किलो होता था। क्या बात कर रहे हो? तो मेरे तो फोरम वोरम सब टाइट हो गए थे। फिर मैं नीचे गिरा, ऐसे है वहां पे नीचे। लेकिन आशा नेगी जो है, उसने वो स्टंट पूरा कंप्लीट किया। और मैंने उस टाइम, मैंने क्या, हम सब ने सीखा कि जब आप गिव अप नहीं करते ना, और धीरे धीरे ही करते हैं। उसने बहुत टाइम लिया वो स्टंट करने में। राइट। हमको सब लगा था कि हम अब तो शायद यही हमको दफन हो जाना चाहिए, इतना टाइम लिया उसने। लेकिन वो रुकी नहीं, उसने करा, उसने पूरा किया वो। वाह। तो अगर आशा और मैं एक साथ खड़े होते तो कोई बोल नहीं सकता था कि ये हराएगी इसको। एग्जैक्टली। लेकिन हराएगा एक माइंड ब्लोइंग तरीके से जीती। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी का कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद भी रहता है और आप हमेशा मिस भी करते हैं कि हाँ यार ये एक अच्छा वक्त गुजरा? मेरा तो ठीक ठाक वक्त गुजरा, बहुत बढ़िया। मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में बहुत मजा आता है, तो वो सब वहां करने को मिला। और मुझे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था, कॉकरोच सांप वाम से कुछ ज्यादा। अच्छा। अब कॉकरोच क्या ही कर लेगा आपको, सिर्फ फीलिंग है गंदी। मतलब वो करता कुछ नहीं है, बट वो जो तो क्या, थोड़ी देर के लिए ठीक है। मतलब अपने दिल को समझाने वाली बात है। कुछ है ही नहीं बेचारे, क्या कर लेंगे वो बेचारे कॉकरोच। एग्जैक्टली। हाँ, और इतना आपको दिमाग में रखना होता है कि जो भी आपको स्टंट देंगे आपको कुछ होगा नहीं। वो बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। राइट। लेकिन वो फेयर के साथ खेला जाता है। करेक्ट। तो मतलब कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट रहा आपका वहां का? मुझे बहुत अच्छे लोग मिले वहां पे। ओके। जिस सीजन में मैं था वहां पे, जितने भी एक्टर्स थे बड़े खूबसूरत लोग थे, दिल से खूबसूरत थे सब। तो मैं उन सब लोगों के टच में तो नहीं हूँ भी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उनमें से किसी को भी अभी मिलूंगा ना तो बहुत प्यार से मिलूंगा, वो मुझे बहुत मोहब्बत से मिलेंगे। वो सारा गैंग जो है बड़ा ही खूबसूरत गैंग था, दिल से खूबसूरत। अच्छा, हम इकबाल खान को बिग बॉस में कब देखेंगे? जाहिर सी बात है हर जगह देख लिया, मगर बिग बॉस की तरफ से क्यों नहीं देखा मिल रहा? मेरा कोई इरादा नहीं है अभी करने का बिग बॉस। अभी नहीं है फिलहाल? मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है कभी। अच्छा। लेकिन मना नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी किसी चीज को। ओके। क्योंकि जैसे आपने बोला कि यू नेवर नो। नेवर से नेवर। एग्जैक्टली। हाँ। तो कब कब मौका मिले और क्या आपको करना पड़े। हाँ, मैं वहां पे, मुझे लगता है क्या ही करूंगा वहां पे। अच्छा, लाइफ में अभी तक कोई ऐसा काम जो अभी तक नहीं किया और करना चाहते हैं? एक तो हज करना चाहता हूं मैं, और स्काई डाइव करना चाहता हूं। ओके। अपनी किस्मत पे कितना आप मानते हैं कि आप जहां भी हैं उसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल? सर मैं किस्मत में नहीं मानता। नहीं मानते? हाँ, ऊपर वाला जो है वो मुकद्दर लिखता है, मैं मुकद्दर में जरूर मानता हूँ। और आपको जहां पहुंचना होता है पहुंच ही जाते हो। exactly. आपकी चॉइसेस आपको कभी उधर इधर ले जाती हैं, राइट। लेकिन आपको जहां पहुंचना होता है पहुंच ही जाते हो। और कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर एज एन एक्टर जो आपने अभी तक प्ले नहीं किया हो या फिर आप करना चाहते हैं? मैंने माइथोलॉजी कभी नहीं किया, हिस्टोरिकल कभी नहीं किया। ओके। हाँ, अकबर बादशाह वो सब, ये सब तो आप पे सूट भी करेगा? मैं करना भी नहीं चाहता। मतलब करना भी नहीं चाहते? ये क्या बात, मैंने कहा कि आप जो करना चाहते हैं बट किया ना हो। हाँ, मैंने नहीं किया लेकिन करना नहीं चाहता। और ऐसा कुछ जो आप करना चाहते हैं मगर किया ना हो? करना चाहता हूं जो किया ना हो, मैंने ऑलमोस्ट, एक्चुअली अब जो मैं बहुत सारा कुछ कर चुका हूँ। राइट। पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, कॉमेडी कर दिया, वो कर दिया, कुछ
अब जो भी चीजें होंगी वो सब माइन्यूट डिटेल्स में ही होंगी करेक्ट मेरे ख्याल करेक्ट। से। तो वो ये ना माइथो नहीं गया तो कहीं माइथो ही नहीं करना पड़ जाए दोबारा। माइथोर हिस्टोरिकल कर सकता हूं मैं, राइट। लेकिन अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जहां पे आपको प्रेपरेशन करने के लिए मौका दिया जाए। हाँ हाँ। टीवी मुश्किल है करना उस चीज में, क्योंकि ओके टीवी एक फास्ट मीडियम है, आया फटाया सीन है पोया ये है, तो वो उस लेवल पे ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। बल भाई, प्यार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या प्यार जिंदगी में एक बार होता है या एक तरफा प्यार ज्यादा अच्छा होता है? नहीं, ये तो वो लड़का लड़की वाला बात, प्यार की बात कर रहे हैं आप, हाँ ऑब्वियसली। कि प्यार इज जनरल। प्यार तो एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, माँ बाप, भाई मैं बहन, अभी तो बीवी। फिलहाल वो प्यार अलग होता है, अच्छा। उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, मतलब बार बार प्यार होना तो ऑब्वियसली। तो कॉलेज वाले प्यार की बात कर रहे हैं आप। हाँ एक वो मेरा तो खत्म हो गया ना, वो तो मेरी तो शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अपना तो वहां लेना देना नहीं कुछ वो तो छोड़ आए हम। नहीं तो क्या वन साइडेड भी प्यार होता है? वो कहते हैं ना एक तरफा मोहब्बत भी बड़ी खूबसूरत होती है, तो कभी यार ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कभी ऐसा। तो मैं वाकई बड़ा सैड होता होगा यार मेरे ख्याल से। ये थॉट ही बड़ा सैड है, ये सोचने वाली बात है, वन साइड और खूबसूरत मेरे ख्याल से बात लग जाती होगी, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं समझ किया नहीं। ना। मैं अब अगर आप एक्सपीरियंस करते तो आपको इस बारे में भी इल्म होता। एक्चुअली वो जो होता है ना, जो जो असली इश्क और मोहब्बत होती है, हाँ। वो जरूरी नहीं है कि लड़के लड़की वाली बात है कोई, वो चीज है जो बेसिकली उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ, एग्जैक्टली। पर रिटर्न नहीं है उसका, आया आया ठीक है। हाँ। वो वाला, और वो एक बड़ा ही वो एक्चुअली बोला उस के लिए है। हाँ हम लोगों ने यहाँ डाल दिया, वो यहाँ अलग डाल बात है। दिया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई ऐसी कोई एक्टर एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। नहीं मतलब जिनके साथ काम कर चुके नहीं, जिनके साथ आपने काम का मौका अभी तक मिला नहीं है, बट आप यू विश टू वर्क हाँ, विद दैट पर्टिकुलर एक्ट्रेस। अरे बहुत लिस्ट है यार। नहीं मतलब एक तो टॉप में भी हर इंसान की कुछ ना कुछ होता है। मैं बताता हूँ मैं किन के साथ काम करना चाहता हूँ। एक तो मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे शौक था विद्या बालन के साथ काम करने का, तो वो मुझे मौका मिला। सुरेश त्रिवेदी की पिक्चर थी एक जलसा, उनके साथ काम किया, बहुत मजा आया। और मैं काम करना चाहता हूँ, वो काम नहीं करती अब अनफॉर्चुनेटली। कौन? नम्रता शिरोडकर। ओ हाँ, अच्छा। उनके साथ बड़ा शौक था मुझे। वो शायद साउथ में तो करती हैं थोड़ा बहुत, कोई नहीं, उनकी अपीयरेंस मैंने कहीं देखा है उनके। वो करती होंगी, लेकिन हाँ। वो हाँ वैसे बॉलीवुड इधर नहीं। एक्टिंग नहीं, कहीं नहीं करती है। अच्छा अच्छा। अरे मुझसे पूछो, मुझे पता। अच्छा अच्छा, आपको पता है। हाँ, तो वो नहीं करती हैं। शी इज मैरिड टू हाँ सुपरस्टार महेश बाबू। एग्जैक्टली। तो उनके साथ करना चाहता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो होगा नहीं। और कौन है मुझे अब की करीना कपूर बहुत पसंद है। और यार ऐसे अचानक तुमने पूछ लिया सवाल, ऐसा लिस्ट तो बड़ा लंबा था, अभी आ नहीं रहा। और मुझे रिचा चड्ढा बहुत पसंद है। बहुत ऐसे ऐसे नाम बताए आपने जो वैसे मार्केट में लोगों को याद भी नहीं होंगे। अरे नहीं यार, रिचा चड्ढा इतनी खतरनाक एक्टर है, क्या नहीं बात नहीं कर वो रहे हैं। है, मैं हाँ। अब जैसे आप नम्रता जी का आपने नाम लिया, वो लोग हाँ, नम्रता यू नो चड्ढा। हाँ, बैक ऑफ द माइंड कहीं चले गए, मगर आपने याद दिलाया है हाँ। दोबारा, तो मतलब कहीं ना कहीं होता है ना। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा काम लाइफ में किया हो जिसको करने के बाद आपने बहुत रिग्रेट फील किया हो कि नहीं यार ये करना नहीं चाहिए? पहले शायद रिग्रेट करता होता, लेकिन हाँ मतलब जो भी, मतलब चाहे वो पहले का हो या भी, मतलब दिमाग में यार नहीं यार बैक ऑफ द माइंड ये काम नहीं करना था यार, कर लिया। मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि उससे बहुत सीख मिली मुझे। राइट। वही जिस जिस जो बोल्ड अच्छा, बोल्ड कंटेंट के ऊपर ये बात कर रहे हो। अगर इफ आई हैव टू गो बैक, आई विल प्रोबब्ली नॉट डू इट अगेन। ओके। लेकिन जो भी आपके साथ गुजरता है जिंदगी में, वो उससे हमेशा कुछ ना कुछ एक आउटकम होता है उसका, जो एक सीख होती है आपकी। एग्जैक्टली। सो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं फेलियर को और सेटबैक को, जो अक्सर एक्टर की लाइफ में आते हैं? क्योंकि ये तो ग्राफ है, अप एंड डाउन चलता रहता है। हाँ, तो वैसे ही लेना है आपको।
बट आप कैसे हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि जब हर जब आदमी तो, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बहुत कुछ हो जाता है। जब वक्त अच्छा हो तो शुक्र, जब बुरा हो तो सब्र, और क्या, बस यही मतलब है। सब्र और शुक्र के बीच के अंदर ही लाइफ में रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग जर्नी और एडवेंचर यू हैव बीन ऑन। एडवेंचर जर्नी, आई थिंक लाइफ यार प्रीटी एडवेंचरस। क्योंकि वैसे भी आप जो आपने लाइफ में जितने भी स्टेप लिए हैं बहुत एडवेंचरस ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा एडवेंचर ही है कि आप आज के दौर में सोशल मीडिया से दूर हैं। इससे बड़ा एडवेंचर क्या होगा, मैं तो ये सोचता हूँ। हाँ पता नहीं आपकी मुझे। लाइफ ऑल टुगेदर बहुत अलग दिखती होगी ना। मेरा वक्त बहुत बच जाता है। राइट। हाँ तो उस खाली वक्त में क्या करते हैं आप? बहुत है, बच्चे हैं, बीवी है, काम है, बहुत कुछ होता है। ओके ओके, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू डू डेली टू मूव क्लोजर टू योर गोल? It depends what your goal is. एग्जैक्टली। Yes. तो मतलब फिर भी क्या ऐसा गोल आपने अभी भी लाइफ में सेट तो किया होगा, अभी भी यहाँ से भी आगे का? अब उसके लिए भी कुछ ना कुछ रोज डेली रूटीन में। यार मैं ना अब लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से लेता हूँ। रोटी कपड़ा मकान चीज होती है, बस वो एक है, बाकी सब इसके लिए, इसी के लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना होता है लाइफ में। तो क्या बाकी ऊपर वाले ने सब कुछ दिया होता है, इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत काम करना होता है। एग्जैक्टली। तो बस वही काम आपको ईमानदारी से करना होता है। बस किसी चीज के पीछे आप एक अजीब जुनून से पड़ जाओ, उससे कुछ आउटकम भी अजीब हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। आपकी फैमिली है, आपका काम है, आपको एक बैलेंस लाइफ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो उसमें आप हाइट्स भी पा सकते हो, नहीं भी पा सकते हो, लेकिन वो एक बैलेंस एटलीस्ट वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले के टच में रेगुलरली रहो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ऊपर वाले के टच में आप रेगुलरली रहो तो ठीक रहता है, ठीक, क्योंकि दुनिया चलाने वाला वही है। एग्जैक्टली। तो उसको याद करते रहना बड़ा अच्छी बात है। और जब आप कॉन्स्टेंटली उसको याद करते हो तो आपका आप अच्छे काम करने शुरू करते हो। ओके, सो व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर डन ऑन अ डेयर? यार ऐसा किया नहीं कुछ मैं, डेयर वेयर कुछ कभी लाइफ में की नहीं? मतलब किसी ने मुझे पूछा हो ये कर ले? ऐसा होता है ना दोस्तों में, चले ये करके दिखा, हाँ देख मैं करके बताता हूँ। Can't think of anything. ऐसा कभी नहीं। ओके, ऑल द स्टंट्स ऑफ खतरों के खिलाड़ी। वही सबसे बड़ा डेयर था लाइफ का। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपका पर्सपेक्टिव ही बदल दिया? तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? तो मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा? तो उसने जो मुझसे कहा उससे मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अच्छा। तो उसने कहा ओ, तो आपको लगता है कि आप उनकी जिंदगी चला रहे हैं? एग्जैक्टली। तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। ये बात फिर वहीं लेके जा रही है, ईमान को भी कनेक्ट कर रही है। तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कही अपनी क्या होगा, ऊपर वाले को जरिया बनाना होता है। एग्जैक्टली। वो जरिया किसी को भी बना सकता है, आप जरिया हो सिर्फ। एब्सोल्युटली। हम किसी आप को नहीं होंगे तो कोई और जरिया बन जाएगा। बिल्कुल, हम किसी को नहीं पाल जो सकते। चीज पहुंचनी होती है वो पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको मौका मिले एक नई दुनिया क्रिएट करने का या सोसाइटी क्रिएट करने का, आप कैसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहेंगे? मतलब आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से। ऐसी सोसाइटी जहां पे चॉकलेट आइसक्रीम फ्री मिलती हो और खाने से कुछ ना हो, ना वेट बढ़े ना पेट खराब हो, बस खाता रहे आदमी, मजा आ जाए। मोटा भी ना हो। और मोटा भी ना हो। ऐसा होना जरूरी है। ऐसी सोसाइटी होगी। ओके, व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप? हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप
हेल्दी रिलेशनशिप वही होती है जहाँ थोड़ा यार थोड़ा। आपको शादी कितने साल हो गए, आपकी शादी को? मेरी शादी को 17 साल हो गए शायद। अब 17 साल के एक्सपीरियंस में अगर आपको किसी को टिप्स देनी हो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए? हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं और बहुत सारा प्यार होता है और छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करना होता है और बहुत सारी इज्जत देनी होती है एक दूसरे को। एक दूसरे। हाँ, क्योंकि अगर इज्जत नहीं है तो गड़बड़ है। ओके, हाउ डू यू कीप द स्पार्क अलाइव इन योर रिलेशनशिप? अब 17 साल में वो स्पार्क भी तो जिंदा रखना है ना एक दूसरे के साथ। आई थिंक दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए फिट रहना चाहिए। ओके, बहुत जरूरी है। ऑलराइट। फिर डोंट लेट योरसेल्फ गो। कि चल अब क्या करना है, अब तो मेरी शादी हो गई, तो बच्चे हो गए, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों को फिट रहना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। दैट्स अ गुड एडवाइस, आई मस्ट से। ओके, लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर। कौन सा एक दिन जिंदगी का दोबारा जीना चाहेंगे? ये क्वेश्चन जो है रैपिड फायर वाला नहीं है, सोचने वाला है। तो मैंने तो आपको मौका दिया है ना, 1 लाइनर क्या 2 लाइनर में बोले। मैं गोल्ड कोस्ट बीच दोबारा जाना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन उसी एज में जब मैं गया था, और मैं उस टाइम मैंने जिंदगी में पहली बार बीच गोल्ड कोस्ट में देखा था। ओके, और लेकिन मेरे मम्मी डैडी साथ थे वहां पे। तो अब अकेला जाना चाहता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, कॉफी और टी? If it's from Nagori, then tea. If it's home, then coffee. ओके, अब प्लीज यहाँ पे ना आप पार्ट क्वेश्चन लो ना, आप जवाब दे देना। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? अब वो कहोगे मैं हूं नहीं तो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हाँ, मैं जो हूं ही नहीं तो मेरा फेवरेट मैं मुझे मालूम था आप यही कहोगे, मैं फिर भी स्टिल अगर आप वापस आते हैं, जैसे आपने कहा यू नेवर नो, नेवर से नेवर। मेरे ख्याल से यूट्यूब और इंस्टाग्राम बड़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि लोग उसमें से पैसे कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। राइट। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन्स। व्हाट्स वन थिंग यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ बट नोबडी नोज अबाउट? ओ, मैं कपड़ों की इस्त्री बहुत अच्छी करता हूँ। अच्छा, अरे जबरदस्त, वेरी गुड। आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं, हार्ड वर्क को या नसीब को? नसीब क्या होता है? नसीब हम जैसा कहते हैं ना कि यार नसीब में होगा तो मिल जाएगा। मुकद्दर? हाँ, मुकद्दर, किस्मत। मैं मुकद्दर में डेफिनेटली बिलीव करता हूँ। मुकद्दर जो ऊपर वाले ने जो लिखी है, हाँ, मुकद्दर आपका जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो आपको मिलता ही है, लेकिन आपके चॉइसेस भी डिटरमिन करती हैं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऊपर वाले ने इंसान, सॉरी इसको थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, नहीं करिए, ऊपर वाले ने इंसान को थोड़ा अलग बनाया ना, उसको एक फ्री विल दिया है कि आपके पास आएगा, आपको है कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। तो आपकी चॉइसेस भी डिटरमिन करती है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई मैं जो कुछ हूँ मैं अपने हार्डवर्क की वजह से हूँ, कोई किस्मत कोई नसीब कोई मुकद्दर उस मैटर नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस। वो लगता होगा उनको, शायद उनको ऐसा, उनको फील ऐसा आता होगा कि जो भी कुछ है मैंने किया है। कब्र में पता चल जाएगा सबको। व्हाट इज योर फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? माय फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? या my favorite motivational who really motivates me is my brother. Oh, yeah, very good. What did you enjoy doing with your friends? Bakwas. Okay, what makes you smile and what scare you the most? Makes me smile, my children. Okay. Yes. And what scares me the most is जब डैडी कुछ काम बोलते हैं और वो अगर भूल जाता है, फिर वो बोलते हैं वो तेरे को बोला था ना करने के लिए। हाँ मतलब कर रहा हूँ, हो जाएगा। Okay. One food you would not want to give up? Ooh, one food? Can I say 5? हाँ, obviously, but the top priorities, right? 1, 2, 3. So मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। फिर अखनी पुलाव। Okay. फिर चॉकलेट आइसक्रीम। अच्छा। और निहारी। मैं यही कहने वाला था, निहारी अभी तक लिस्ट में नहीं आई यार। How come? All right. Okay. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? I would want to take a tour of his house in Delhi, and I want to find out
what it looks like from inside. अच्छा, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस देखना चाहते हैं हम, एक ऐसा बिल्कुल। दिख। ओके, व्हाट इज योर निकनेम? बता दो, कोई बात नहीं। Only my family calls me Ikku. What? Ikku. Ikku. Yeah. Okay. Describe yourself in one word. I'm going to steal this one from a very dear friend of mine, which he had used in a contest and he had won. Okay. Alive. Alive. Okay. If you were not an actor, what kind of work would you like to do? यार मैं सच्ची बताऊं, हकीकत में मुझे हाँ। कुछ नहीं आता और मजदूरी मुझसे हो सकती है, हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क कर सकते थे, वो किसी भी टर्म्स में कहीं भी हो सकती थी। हाँ, फिजिकल वर्क कर सकता हूँ। राइट राइट। ओके, 2 things you would change about yourself. 2 things that I would change about myself. I don't want to change anything about myself. मतलब अकॉर्डिंग टू यू, यू आर परफेक्ट, राइट? No, no. अब तो वो I'm ऐसा not होता है, perfect. I don't want to change anything about myself. ऐसा होता है इंसान को लगता है नहीं यार ये मेरी कमी है, कुछ नहीं। तो ऐसा रहता यार ऊपर वाले ने आपको एक पर्सनैलिटी दी होती है। है, राइट। और कुछ खामियां डाली होती हैं जो हाँ, तो आपकी वो खामियों को इंसान हटाने की कोशिश करता है नहीं, ना। खामियों आप जब तक जिंदगी में आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? करेक्ट। तो जो गलती आप करते भी हैं, जिससे आप सीखते भी हैं, कभी कभी गलतियों से जिंदगी बन जाती है, तो उसको आप रिग्रेट भी नहीं बोल सकते। राइट। तो ऊपर वाले ने हर एक इंसान को परफेक्ट बनाया। ओके, फेवरेट जंक फूड? यार यहाँ पे कैन आई यूज अ ब्रांड नेम? हाँ, एक गुड फ्लिपिंग बर्गर्स करके जगह है ओके, बॉम्बे में, आई एम श्योर बाहर भी होगी। उनके बहुत जबरदस्त बर्गर्स होते हैं। अच्छा, कहाँ पे है? बहुत खतरनाक, कहीं भी जोमेटो में मंगा लो। अच्छा, अरे कमाल बर्गर। ओके, योर फेवरेट कार? आई एम नॉट अ कार पर्सन, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाड़ी कैसी भी हो। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी ऊंची गाड़ी हो तो मुझे ठीक एसयूवी लगता है। सेगमेंट? हाँ, वो मुझे ठीक लगता है। Okay. वो गाड़ी जो सेडान? सेडान जो होती है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पे बैठा हो। हाँ, इफ यू वर अ बिलियनियर व्हाट वुड यू बाय? If I was a billionaire, what would I buy? Oh, I would buy lots of prayers. Okay, what is the first thing you notice about opposite gender? The first thing that I try to gauge whether the person has a sense of humanity. Okay. Like usually it's something very not good to judge in a first meeting, but that's what I try. मुश्किल हो जाता है। हाँ, Exactly. Favorite place to eat? home food. What makes you angry? Dishonesty. Okay. What age you want to retire? Never. What compliment people give you the most? What compliment people give me the most? That that salt and pepper looks okay on me. Okay. So what do you love the most? What I love the most? The most chocolate ice cream with brownie. Wow. Sunrise or sunset? Sunrise or sunset? बड़ा डीप क्वेश्चन है यार, 15 पेज का आंसर है इसका, लेकिन क्या बोलूं। Sunrise or sunset? I like both here. Both, right? Yeah. Both have different meanings. Exactly. So, biggest sacrifice you have done for somebody? Biggest sacrifice that I've done for somebody? यार अभी हाल ही में मेरी वाइफ की फैमिली आई थी हमारे घर पे चाय पे, तो 2 समोसे मैं खा सकता था, लेकिन मैंने नहीं खाए वो। अच्छा। हाँ, तो मैंने छोड़ दिया।
अच्छा ताकि जी, वो लोग अच्छी तरह उनका थोड़ा ज्यादा हो. करेक्ट, एग्जैक्टली. बिगेस्ट टर्न ऑफ. Biggest turn off is dishonesty and body odor. Body odor of somebody who can avoid it but is not. राइट, एग्जैक्टली. कोई बेचारा गरीब मजदूर रास्ते में चल रहा है, उसको समझ आता है. मतलब बट हाँ, लेकिन आपको अगर द सब पर्सन कुछ, हु कैन अफोर्ड इट, हाँ, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड. ओके, अगर आपकी जिंदगी पर कोई बुक लिखी जाएगा तो उसका टाइटल क्या होगा? ooh, पठान. पठान. ओके. ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. Oh, greatest strength would be आज मैंने आपको बहुत सारे सवाल ऐसे बता दिए जो आपको खुद नहीं पता है. आप सोचोगे हाँ यार मेरी क्या है, मैंने तो पता ही नहीं था. एक्चुअली मैं ये सब बहुत कम करता हूँ. हाँ, मैं ये सब बहुत कम करता नहीं नहीं, बट ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, हूँ. राइट? जो हम कभी कभी, अब हमें, आपको खुद को क्या लगता है आपकी वीकनेस क्या है लाइफ? मेरी वीकनेस तो हाँ. है हाँ, व्हाट इज योर वीकनेस? मीठा. हाँ, ठीक है. बहुत बड़ी वीकनेस है मेरी वो. हाँ, सेम हियर. हाँ, और योर स्ट्रेंथ? कि मैं उस पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ. तो होगी ना. ऑलराइट. ओके. इफ यू गो फॉर एडवेंचर ट्रिप, विद whom you take along and why? Whom would I take along on my adventurous trip? I think from school ka Londa friends. Uh-huh. Yeah. Okay. Who is your superhero? Who's my superhero? I think what a cliche answer है, but my father. Definitely. हाँ. Your favorite hobby or sports, anything? मैं स्कूल में बहुत सारा स्पोर्ट्स खेला, उसके बाद सब. मतलब बट अभी कौन सा सबसे फेवरेट? कुछ, मैं तो क्रिकेट भी नहीं देखता. हाँ. हाँ, मुझे अगर आप बोलोगे क्रिकेटर के नाम दो, मुझे सिर्फ एक विराट कोहली पसंद है, और तो दो तीन अगर कुछ नाम आज के बोलोगे मुझे पता ही नहीं, मतलब पता नाम ही ही नहीं नहीं. सुने होंगे. अच्छा. हाँ, मैंने लास्ट टाइम क्रिकेट देखा था अच्छी तरह जब कपिल देव, श्रीकांत, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वो सब, किस जमाने में? डेविड बून, एलन Right, बॉर्डर, right. ये सब अच्छा, खेलते अच्छा, थे. अच्छा. Favorite drink? फेवरेट ड्रिंक, my favorite drink, my favorite drink is I don't drink juice and all that, but my favorite drink is, if that's counted in a drink, is it's a mix of dragon fruit. It has some mixed dry fruits and 2 bananas and thoda sa milk. Okay. Are women complicated? यार ये तो बड़ा ही सोशल मीडिया और मीडिया वाला चीज है. women are everybody is complicated and everybody is not. Okay. It's just that. Depends. But, yeah. But वो स्कूटी वाली वीडियो सही है. हाँ. हाँ, वो देखा है मैंने. Texting or talking? टॉकिंग. Favorite place to travel? कश्मीर. Summer or winter? विंटर. Do you have any tattoos? नो, आई डोंट हैव एनी टैटूज. Okay. What is your favorite pastime? My favorite pastime, watching movies. Okay. First celebrity crush? First was Ravina Tandon, then Namrata Shirodkar. Okay. Which celebrity annoy you the most? Which celebrities annoy me the most? Yeah, since I'm not on social media, I really not into their lives. So none of these guys annoy me. Okay. One advice that you would like to give to our young generation? Just be honest. Everything starts from honesty. Okay. You have to be honest to yourself. You have to be honest to your work. ईमानदार बेसिकली. अब ईमानदारी दिखाओ अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, अपने किसी भी चीज में. अगर आप ईमानदारी में, सब कुछ हो जाता है. Okay. कोई जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज को, तो ईमानदारी में ही काम हो जाएगा अच्छी तरह. आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि तुम बड़े माइंड ब्लोइंग होस्ट हो. Thank you. खतरनाक सवाल भी बड़े सुमड़ी में निकाल लेते हो, तो इट्स अ गुड साइन. आई प्रे एंड होप दैट यू रियली गो फॉरवर्ड इन दिस, एंड होपफुली इंशाल्लाह next time when you call me for it, I should see you with 2 bodyguards. Jazakallah. Thank you so much.
उम्मीद करता हूँ आपको इकबाल खान की ये स्टोरी पसंद आई होगी और प्लीज़ एंड प्लीज़ डू शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।